यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाय की टपरी है और समोसा वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे चाय की टपरी हो और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग ना हो। चाय की टपरी पर ही राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस भी किया जाता है। तो हम लोग भी आज पहुँचे हैं, मोहन नगर है। मोहन नगर एक मार्केट है, मार्केट नहीं एक कहेंगे कि ये तिराहा है यहाँ पर। और ये क्षेत्र जो पड़ता है वो अतरौलिया विधानसभा है और लोकसभा जो है वो लालगंज है। यहाँ पे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि मोदी जी भी जस्ट आने वाले हैं कुछ ही देर में और बहुत ज़ोरों से तैयारियां चल रही है आजमगढ़ के लिए खास करके। और जो चुनाव का माहौल है, ये जो क्षेत्र है वो कहेंगे तो संग्राम यादव का क्षेत्र है। और यहाँ के जो संग्राम यादव का जो पहले बलराम यादव से शुरुआत करें तो उनसे लेकर के संग्राम यादव तक लगभग कई सालों से यहाँ पे विधायकी चली आ रही है। कितना विकास हुआ, कितना उनसे लोग संतुष्ट हैं और आज ये प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं राज्य में, तो अभी योगी जी हैं, उन पे क्या टीका टिप्पणी होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? रामपत पांडे। कहाँ घर है? बड़े गांव। यही पास में ही? हाँ। तो चुनाव का जो माहौल है, अभी शुरुआत करते हैं कि जो योगी मोदी जी आने वाले हैं 10 तारीख को, तो उस पे क्या करना चाहेंगे? आजमगढ़ की जनता पर कुछ असर पड़ेगा उनके आने का? बहुत असर पड़ी। बहुत असर पड़ी। काफी असर पड़ी। जैसे कुल मिला जुला के उनके वोट सब दे और का हुई मिला जुला के दे। जैसे कि अभी एक होता है नेता जिसको हम आदर्श मानते हैं कि उसकी कुछ कमियां होती हैं, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अच्छाइयों के अनुसार उसको हम आदर्श मानते हैं। तो मोदी जी को अगर आदर्श मानते हैं कि कोई और पार्टी है जो जिसको आप? नहीं, वो नहीं के उनमें ऐसा क्या खास देखते हैं? वो नहीं की जनता बहुत खुश है। क्या देखते हैं खास? उनके काज पर गल्ला दे रही है, पैसा किसान निधि दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सबको नौकरी दे रहे हैं। पेंशन दिए? कहाँ? हमारे खुद है पहले। आपकी पेंशन आती है? हाँ। तो पहले का कोई कर्मचारी रहे होंगे, उसकी पेंशन आती होगी ना? नहीं, अब बराबर है पहले पेंशन आपकी? हाँ, किसान निधि वाला, पैसा वाला, कुलता वाला। और का चाहिए? और कौन राज में आला है क्या? जल है, जब जल है तब यह जल है ना। हाँ। मतलब अच्छाई है, मुझे कोट मिली। तो किसान की बात करें, अगर मंजूरी में आने वाले हैं तो किसानों की लगभग 350 बीघा जमीनें ही पूरा गेहूं में बोया गया था, सरसों थी, तो सारा वो तोड़ करके मतलब मिट्टी में मिला करके और सिर्फ मात्र 900 रुपया बीसे का मुआवजा दे करके वहाँ पे उनका मंच बन रहा है। एज ए किसान आप क्या कहना चाहेंगे? हम वहाँ पहुँचेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। एज ए किसान जो अगर आपकी फसल तोड़ करके मिट्टी में मिला करके और आपको मात्र 900 यानी 1000 रुपया बीघा दिया जाए, कुछ लोगों की तो उसमें बीघा वाली जमीन भी नहीं होगी, कुछ लोगों को 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा वहाँ पे रहा होगा, तो विषय के अनुसार हम कहते हैं कि 900 रुपये बीघा मिला, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे अच्छी फसल हो, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उनका राज है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, सबका गेहूँ कटवा दें, केवल पैसे से मतलब बस। तो 900 रुपये बीघा मिलेगा तो संतुष्टि हो जाएगी, साल भर चल? नहीं, संतुष्टि नहीं है। कैसे संतुष्टि है? कितना चाहिए? तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हमारा नाल है तो हम सुनत है ही ना, पता सही बात है झूठ बात है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अगर लिए होते सच होता तो? हाँ, सच होता तो कम है, माजा कम है। कितना मिलना चाहिए? 1 बीघा पर बीघा कितना मिलना चाहिए? बीघा में कितनों खराब गेहूँ रही, कितनों खराब गेहूँ 10 कुंटल से कम ना हुई। तो हिसाब से भूसा का दाम, गेहूँ का दाम दे सब। हाँ, 9,000 दे ले वहाँ 900 रुपया 900 बीघा कम 20, तब तो करीब करीब ठीक है। 18,000 बीघा तब तो ठीक है, तब ठीक है। हम तो 900 बीघा दे ले वहाँ, तब ठीक है, सब ठीक। तो वहाँ के किसान बहुत दुखी हमें कि हमने के साल भर कैसे चली, एक दिन का कार्यक्रम खातिर के मोदी जी हमने के साल बिगाड़ रहे पूरा। दूसरे के धान लेवा खातिर संतोष होला केहू के ना, दवाई दे पड़ी, सिंचाई दे पड़ी, कटाई कुल तो दे डाले रहे ना, ये कुल तो हाथों का अभी कल परसों में कटा है। ये सारी चीजें होने के बाद अभी कल परसों में कटी है, जो 1 महीने में फसलें हो जाएंगी। हमको लगता है लास्ट सिंचाई भी हो गई रही होगी, लास्ट जो खाद पड़ती है वो भी पड़ गई रही होगी, तब जाकर कटा है। तो इसे आक्रोश नहीं होगा? ना, सही सही, तब ठीक है, तब ठीक है, तब मिला जुला सब ठीक है, तब कम ना है, कम ना। तब 900 रुपया, ये 18,000 बीघा सही है? हाँ, 18 बीघा है ना, सही है। 1800 बीघा, 18,000 बीघा, 18,000 बीघा है ना, 1 बीघा में 18,000 गेहूँ हो जाये। कितना को? अब कौन औसत लगावे जाए? अरे 30-32 रुपया कितना गेहूँ चल रहा है? मतलब हम लोग अनुमान लगाने के लिए, लेकिन अगर आज किसान आपकी जमीन जाते तो आपको इतनी बेर पुराना गेहूँ ज्यादा 25 रुपये कुंटल हुई। हाँ, 25 रुपये कुंटल हुई, उससे ज्यादा ना हुई। 25 से कम हुई, 23, 24, 23 से भी ज्यादा 25 ये हुई, वो कर्मा लगा के दे ले वहाँ। हाँ,
गेहूं तो लागत के ऊपर है ना। यहाँ इस एरिया में जो है कि वो संग्राम यादव इसमें विधायक है, तो इनके राज से आप लोग कितना खुश है? सबका मत अलग अलग है ना। एक आपका अपना बताइए। हमारा मत मोदी ठीक है। आपका मत से मोदी हाँ, ठीक है? मोदी ठीक है। अच्छा, दो काम अगर गिनाना चाहेंगे सबसे बढ़िया जो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देती हो और कोई विपक्ष में उनके विरोध में हो तो उसको मोटिवेट करने के लिए काफी हो, बताइए दो काम। किसान की सेवा करते हुआ कहाँ करत हो? कारण के आंदोलन इतना किसान चढ़ के जात हमें दिल्ली में, किसान में सेवा कैसे करत हो? केहू के संतोष न हो तो ओकर कौन बात है। तो फिर किसान काहे दिल्ली जात हमें? अपने घूमना टहरे जाते हुआ, आंदोलन कर रैली देखा जाता हुआ, आंदोलन देखा जाता हुआ, कार कर जाता हुआ। वो ट्रैक्टर भर भर के जात हमें कहा था कि हम जो नहीं कि कूच करे जाते दिल्ली में धरना। क्या लेता है यही बहाना, का करी बैठ के निरर्थक बैठ के बताइए। हाँ? अब्बा बस का टिकट काट दे। धोती कुर्ता कुल निकलवाए के है, नंगे तो घुमाए वाला एक अला तू ला पकड़ा। तो किसान बतावा इतना आंदोलन हो तो तू का तो घूमे जाते हैं? ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं घूमने जा रहे हैं। आप किसानों के आंदोलन से मतलब कि सहमत है कि आंदोलन करना फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। एमएसपी के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। तो चलो जा रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनको परेशानी है सरकार से, सरकार उनकी बात नहीं सुन पा रही है, उनको किसी दूसरे तरीके से समझाना चाह रही है। उनका गेहूं लेती है, धान लेती है कुछ और पैसे पे, और जिस रेट पे वो लोग देना चाहते हैं वो रेट मिलता नहीं है। तो यही तो हर पहले के समय में भी तो यही होता रहा। मतलब अगर 10 साल की बात इधर हम करें, कम ना करें, तो उधर भी तो ऐसे ही होता था। जब किसानों की जो फसल थी वो कम रेट में जाती थी और आप वही फसल जाकर के दुकान पे लेने जाए तो वो महंगी मिलती थी। पहले भी तो ऐसा होता। पहले इतनी महंगाई नहीं थी। पहली बात बीज का दाम बढ़ गया है। जो यूरिया 50 केजी की आती थी आज 45 केजी हो गई, दाम वही है। बताइए कैसे बढ़ी है? और चीजें जो है कि और उसकी बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आप पार्ले जी का 1-2 रुपए का बिस्कुट लेते होंगे, उसका एग्जाम्पल शुरू करें तो हम लोग बचपन में इतना बड़ा पैकेट आता था जब हमारे लोग लेकर के आते थे। अभी इतना बड़ा पैकेट आता है, 400 बिस्कुट, तो उसका दाम नहीं बढ़ाया। क्वालिटी क्वांटिटी सुनिए मेरी बात, यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या फायदा आपका रिकॉर्ड करने का, बताओ। इतनी सारी बातें हो गई। थोड़ी बहुत हुई। अगर पार्ले जी की बात करें, आप कह रहे हैं कि यूरिया दाम वही है और 5 किलो कम कर दिया है। तो अगर पार्ले जी बिस्किट की बात करें तो पहले के समय में मतलब 8 से 8-10 साल पहले बड़ा सा पैकेट आता था, उसमें कम से कम 12 हुआ। 12 नहीं होते थे, 8 होते थे, आज 6 हो गया है। हाँ नहीं, 6 नहीं हुआ है, पतला है। नहीं, क्वांटिटी कम तो हुई है। क्वांटिटी कम हुई है, लेबर का दाम बढ़ा है। जब सारे प्रोडक्ट हर चीज में तो क्या यूरिया में दाम नहीं बढ़ा होगा? 5 केजी का दीजिए ना, क्यों हमको 45 केजी के दे रहे हैं? आप 50 केजी के दीजिए ना। उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लगता है आपको? लॉजिक जनता को गुमराह करना है इस समय। देखिए जिससे कितना गुमराह हो जाएगी, कैसे गुमराह हो जाएगी? क्यों नहीं गुमराह हो रहे हैं, बताइए, लोगों को समझ में आए ताकि। बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं उससे। बताइए कैसे होंगे? अब देखिए जैसे जितने भी किसान हैं उनको गुमराह करके आंदोलन के लिए भेज देते हैं। उसके बाद रास्ते में लोग जाते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जाते हैं और पानी। गुमराह करके वो भेजते हैं, क्या मोदी सरकार भेजी होगी या फिर जो विपक्षी पार्टियां होंगी उन्होंने भेजा होगा? देखिए इसमें कोई पार्टी भेजी नहीं है। किसान है, स्वतंत्र हैं, उनको पीड़ा है सरकार से। आप भी एक किसान हैं, आपके पास कौन से? हाँ, आप भी किसान के बेटे हैं, किसानी है। मतलब कि हो सकता है कोई जॉब वगैरह भी करते हो, लेकिन किसान अपने आप को मानते हैं। तो सरकार दे नहीं रही। सुनिए, अरे सुनिए ना, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, क्या बिजनेस कर रहे हैं? खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जनसेवा जो भी हो। लेकिन जो है क्या वो बोल रही थी, हाँ आप भी किसान के बेटे हैं, किसान अपने आप को मानते हैं, लेकिन जो पंजाब के किसान जो आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं उनसे आप कंपेयर कर पाएंगे अपने? नहीं, उनसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उनके पास तो खेती जो ज्यादा है। खेती क्यों, किस एरिया में क्यों नहीं खेती ज्यादा है? हम लोग भी तो किसान ही है, इधर में लोग किसान ही है, तो इनके पास मर्सिडीज, इनके पास ट्रैक्टर, एसी वाले खास करके उच्च क्वालिटी के क्यों नहीं है? अब भाई यहाँ पे खेती कम है, उस तरह की गुणवत्ता नहीं है, उत्पादन नहीं है, घनी आबादी है। हाँ, वहाँ जो है एक किसान जो है कम से कम 10-20 बीघे के खेतिहर हैं। और यहाँ इधर में भी बहुत सारे कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास 10 बीघा होगा, लेकिन उनकी कंडीशन को आप कंपेयर कर पाएंगे पंजाब के किसानों से? नहीं। क्यों? यहाँ के किसान कितने भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई ऐसे व्यक्ति पोषित हों जो किसी और पार्टी से हो और उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? अब वो तो किसान जानेंगे, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत जी हैं, उनकी अगुवाई में किसान आंदोलन हो रहा है। अब किस पार्टी से किस पार्टी से नहीं वो जानेंगे।
लेकिन हम लोगों को पीड़ा है कि भाई किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो कुछ पीड़ा है बस। अगर इस एरिया की बात की जाए, संग्राम सिंह बहुत सालों से मतलब उनके परिवार से पूरा लेकर कई सालों से यहाँ पे विधायकी चली आ रही है और यहाँ पे संगीता आजाद इस बार उनको टिकट मिल चुका है, तो इससे क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि इसमें कोई भाजपा सपा का आना चाहिए जो जिसको अखिलेश यादव टिकट दे, या फिर जो है कि संगीता आजाद ही काफी हैं? देखिए यहाँ पे जो लड़ाई होगी त्रिकोणीय लड़ाई होगी। कौन कौन तीन में होंगे? अब जैसे कुछ निर्दल भी आएंगे वोट काटने के लिए, सपा है ही, सपा से अभी टिकट शायद क्लियर नहीं हुआ है, और बसपा से भी कोई कैंडिडेट आएगा ही, भाजपा से संगीता आजाद हैं ही, तो इसमें लोकसभा विधानसभा कोई मतलब नहीं है। लोकसभा है, लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है। विधानसभा से ये फर्क पड़ता है कि जो हमारे चहेते नेता है उसका असर कितना हमारे अंदर में भरा हुआ है, क्योंकि उसको भक्ति एक तरफ से कहते हैं, कोई पक्षधर होता है, कोई सपा पक्षधर होते हैं, कोई भाजपा पक्षधर होता है, तो जो पक्षधर बनाने का काम करती है वो छोटी पार्टियां करती है, विधानसभा ही करती है ना। अगर अच्छा काम करेगी तो जाहिर सी बात हम उसी लेवल पे उसको देखना चाहेंगे। नहीं तो सपा तो हमारे सिर्फ यूपी में है ना, यहाँ बहुत करेगी, 10 से 20 कैंडिडेट जिता लेगी, तो उससे सरकार तो बन नहीं जाएगी। वो तो दावा करते हैं कि हम 80 की 80 जीतेंगे। दावा तो ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं, दावा करने क्या बात है। दावा करने के साथ साथ पीडीए भी लाए हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ ही है, जबकि दलितों के लिए जो है मायावती ऑलरेडी बैठी हुई है और मोदी जी कहते हैं हमारे पास चारों जो वर्ग का लोग हैं। सबका निशाना एक ही है दलित के ऊपर, चाहे मायावती हो, मुलायम हो, मोदी जी हो। अल्पसंख्यक नहीं है, वही अल्पसंख्यक दलित मुस्लिम नहीं है, जो ओबीसी भी है, सब वही है। ओवैसी तो है ही है, ओवैसी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो मोदी अखिलेश यादव सिर्फ 3 ही वर्ग को क्यों लेता है? क्योंकि एक जनरल वर्ग जो हो गया वो देश का नागरिक नहीं होता है। अभी चुनाव हुआ है, जितने भी उच्च सामान्य वर्ग थे, जनरल थे, सब लोग अंतरात्मा की आवाज सुन के दूसरी तरफ चले गए, तो क्या करेंगे राज्यसभा का? अंतरात्मा कैसे? अरे अंदर की आत्मा को, अपनी आवाज सुन रहे हैं, अपनी आत्मा को वोट देने जा, पार्टी किसी और के वोट किसी और को दे रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अब वही जानेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीबीआई का दबाव है और भाजपा का दबाव है। जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनको कहीं ना कहीं तीसरे तरीके से, तीसरे रास्ते से प्रताड़ित किया जाता है। कोई भी चुनाव आता है कि अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो हम सीबीआई का डर करवाएं, आयकर विभाग का सीबीआई का डर दिखा के उनको, हाँ यही होता है। तो ये भी आपको भी लगता है कि जो इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है सारे नेताओं पर, जिनको सामने आ रहा है, जिनके घर से मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो इसमें जो है कि सरकार खुद रखती तो हम लोगों को मिल ही नहीं रहा था। नहीं आपको नहीं मिला, जिससे आपके घर रेट पड़ी क्या? अरे पड़ेगी ही, जब हम नेता रहेंगे तो पड़ेगी, नहीं रहेगी। नेताओं की बात करी हमने, आपने पर्सनल मत लीजिए। जिनके पास रेट पड़ रही है उनके घर से पैसे निकल भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये मोदी सरकार की चाल है, पहले उनके घर में पैसे रखवाती है फिर रेट डलवाती है? अब ये तो मोदी सरकार जानेंगे। हम किसी भी मंत्री के घर तो रेट नहीं पड़ा। हाँ, ये भी सवाल होता है कि क्यों विपक्षी के पास ही पड़ता है। उनके पास वॉशिंग मशीन है, इसमें से उसमें जाओ और बाहर निकलो एकदम सब सफेद। ये भी तो होता है ना कि अगर आप किसी भी ओहदे पे हो गए तो अपने लोगों को बचाना चाहेंगे कि नहीं बचाएंगे? जाहिर सी बात है किसी विपक्षी पे व्यवहार करेंगे। हाँ, भाजपा कर रही हो, ये जब कभी सरकार चेंज होगी तो ये तो सावा तो सब यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, वो हम उनकी तरह जो भागे हैं यहाँ से, विजय माल्या वगैरह की तरह। जब इनके ऊपर रेट पड़ेगी तो रहेगा कौन? किस पे पड़ेगी? उस समय जब दूसरी सरकार, ये सारे लोग तो भाग जाएंगे विजय माल्या की तरह, तो पीड़ित कौन होगा जिसपे रेट पड़ेगी और इसका भेद खुलेगा? जी वही कौन होगा? अब जब जो सरकार में बैठा अभी सब तो सही है, जब उनके यहाँ रेट ही नहीं पड़ेगी तो कैसे पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है? आखिरी सवाल मेरा है, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रधानमंत्री को चुनते समय क्या देखते हैं? देश के मुद्दे देखते हैं या फिर पर्सनल मुद्दे होते हैं? देखिए मुद्दे तो सभी हैं, कहीं जातिगत मुद्दे आते हैं। जरूरी कौन से रहते हैं आपका अनुसार? आज का राजनीति में सबसे ज्यादा तो जाति वाला मुद्दा है। किसी भी सीट पे देखिए कैंडिडेट उसी को उतारा जाता है जिस सीट पे सबसे ज्यादा जात किसकी है। यही हो रहा है। ऐसा होना चाहिए देश के विकास के लिए या फिर समाज के एरिया के विकास के लिए? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत में ये जाति वाला मुद्दा पहले से है और आगे भी रहेगा। ये भी रहेगा, ये रहेगा, इसी तरह से रहेगा। अगर खत्म करना हो तो कौन खत्म कर पाएगा इसको? इसको नेता ही लोग खत्म कर पाएंगे, हम लोग आम आदमी नहीं।
आदमी नहीं खत्म कर पाएगा। क्योंकि आम आदमी तो देखता है ना कि हमारे जाते कौन है, उसी को वोट दे हम। उसी को वोट देता है। जैसे अब कोई आ गया तो उसी को हम लोग वोट दे देते हैं। नहीं, ये आम आदमी भी तो देखता है ना कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम है, ये नहीं देखता है। जो हमारे जाति का उसी को देखता अभी है। तक तो हम लोग नजर में ही है कि सपा अच्छा काम किया था। क्या अच्छा काम किया था? अच्छा काम यही किया था कि बच्चों की वैकेंसी निकालता था, भर्ती होती थी। ये 10 साल में कुछ नहीं हुआ है? सब पेपर लीक हो जा रहा है। जो पेपर लीक हुआ उसका भी तो वो किए हैं ना कि तुरंत जो है कि उसकी जांच। 6 महीना बाद कर दिए ना, वो खर्चा तो किसान के ऊपर पड़ी। कैसे? वो तो बोले कि उसी पेपर में जो वैकेंसी नहीं। वो लड़का बाहर रहता था, वो बाहर से भाड़ा किराया लगा के आया कि नहीं? हाँ आइए वकील साहब, बाहर से भाड़ा किराया लगा के आया तो और कितने बच्चों की उम्र भी खत्म हो जाएगी। जिसके 2 ही 3 महीने उम्र थी वो भर्ती देख लेता। अब 6 महीना चला गया तो उसकी उम्र खत्म भी हो गई। ये सही कहा। कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे बात हमने करी है, तो आइए वकील साहब। ये सारी बातें जो हुई उस पर आपको आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।